हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जिसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला तो यही है कि मेरा पहला एक्सपीरियंस जब मैं यूएसए टू इंडिया गई थी और मेरी छोटी सी 1.5 मंथ ओल्ड बेबी के साथ मैंने कैसे मेंटेन किया था, क्या क्या किया था। एंड सबसे मुश्किल जो उसमें पार्ट था, बहुत ज़्यादा मुश्किल, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि किसी के साथ ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं वो इस वीडियो में शेयर करूँगी। और नेक्स्ट मेरा आएगा ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि वो भी बहुत नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स आजकल कुछ लोगों के साथ वो प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ तो बिल्कुल पहले दिन से ही हो गया था कि रोज ने ब्रेस्ट मेरा लैच ही नहीं किया था, तो मुझे पंप ही करना पड़ा। और अराउंड 1.5 ईयर तक मैंने उसको ब्रेस्ट पंप करके ही दूध पिलाया है। तो बट हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि कुछ चीजों में मुझे बाद में पता चला कि ब्रेस्ट पंप कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बच्चे का पेट हमेशा ऑलमोस्ट भरा रहता है, बिकॉज जब बच्चा लैच करता है, जब वो माँ का दूध पी रहा होता है, तो उस टाइम में मैंने जैसा देखा है, मेरा जैसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, या मैंने नोटिस भी किया है, पर्सनल तो नहीं कहूंगी बट मैंने जैसा नोटिस किया है लोगों में, कि बच्चा मोस्टली जब रोता है तो माँ को यही फील आता है कि बच्चा भूखा है। छोटे बच्चे, क्योंकि वो बता तो नहीं पाते, बट बहुत बार ऐसा नहीं होता है, हर समय वो बच्चा भूखा ही नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि माँ को लगता है कि अभी अभी तो दूध पिलाया था, अभी अभी फिर रो रहा है, मतलब किसी और वजह से रो रहा है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन जो है ना, वो क्रिएट जो होता है, वो ब्रेस्ट पंप करके दूध पिलाने से मुझे लगता है काफी कम हो जाता है। बिकॉज जब हम बॉटल में दूध भरते हैं और उसको अपने हिसाब से पिलाते हैं, तो मेरे को लगता है 4 आउंस पी लिया, 5 आउंस पी लिया, चलो 8 आउंस पी लिया बच्चा दूध, तो अभी उसका पेट भरा है। नेक्स्ट अगर वो 10 मिनट के बाद रोता है तो हमें पूरा अंदाजा लगता है कि भूखा तो नहीं है, एटलीस्ट चाहे जिस भी वजह से रो रहा है, भूखा नहीं है। तो हम 3 घंटे या 2 घंटे के लिए एटलीस्ट फ्री हो जाते हैं। बट ये चीजें मुझे उस टाइम समझ में नहीं आती थी। उस समय मुझे यही लगता था कि नहीं, बेस्ट है, और मुझे आज भी लगता है कि बेस्ट है कि माँ का डायरेक्ट वो बच्चा दूध पिए, पंप ना करना पड़े। बट पंप करना आजकल बहुत सारे केसेस में काफी अच्छे हो गए हैं। लाइक माँ वर्किंग है तो आप समझ सकते हो, पूरे दिन वो बेबी को गोद में कैरी नहीं कर सकती, और अगर वो लीव लेगी भी, जो मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव जिसको मिलता है, पैटर्निटी ऑफ कोर्स उससे कोई फायदा नहीं होगा, बाप नहीं पिला सकते तो अगर मैटरनिटी लीव मिलता भी है तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से ज्यादा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। और बच्चा सिर्फ 6 महीने तक ही तो दूध नहीं पिएगा ना। फिर रात में जैसे अगर बच्चा सो रहा है, आराम से बिल्कुल नींद में सो रहा है, उस समय माँ को ये फील आता रहता है कि अरे बच्चा भूखा है कि नहीं भूखा है, क्या करें। बहुत बार ब्रेस्ट में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। उस केस में माँ हमेशा चाहती है कि बच्चा थोड़ा दूध पिएगा तो उसके बाद माँ को रिलीफ मिल जाता है। बट इस केस में पंप सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हमें बच्चे को नहीं उठाना पड़ता है। पंप करना है, फ्रिज में रखना है, और अगर आपको 2 या 3 घंटे से ज्यादा चलाना है तो उसको फ्रीजर में रखना है। एटलीस्ट कम से कम वो 2 से 3 दिन तक तो अगर अच्छे से आप सील करके रखते हो, जिसके बहुत ज्यादा पैकेट आते हैं, अलग अलग तरीके के पैकेट आते हैं जिसमें आप दूध को अच्छे से फ्रीज करके रख सकते हो। और आप कहीं भी पढ़ सकते हो कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। माँ के दूध को वार्म नहीं करना होता है, ये मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि निकाल करके उसको वार्म का, इट मीन्स गैस पे, हीटर पे सीधे नहीं रखना होता है। आपको गर्म पानी का बोल लीजिए, उसके अंदर वो पैकेट डालिए, वो धीरे धीरे खुद से मेल्ट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। तो कुछ चीजों में ब्रेस्ट पंप मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं रोज के साथ गई थी तो क्या क्या हुआ था मेरे साथ, क्या क्या परेशानियां हुई थी। खुशी तो बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि मम्मी आई थी मेरे रोज के बॉर्न होने के टाइम पर, 1 महीने पहले आई थी। मुझे मम्मी को ले भी जाना था और बहुत दिन हो गए थे, मतलब शादी के बाद एक बार भी मैं अभी इंडिया नहीं गई थी, तो हम लोगों ने प्लान कर ही लिया कि चलो चलते हैं। लेकिन सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा हेक्टिक, ऐसा लग रहा था मैं क्यों आ गई। मैं जैसे छोटे बच्चे, मैं कैसे भी करके यूएस में ही मेंटेन कर लेती, बट मुझे नहीं आना चाहिए था। बिकॉज जब फ्लाइट के अंदर में गई और एवरी 2 आवर्स मेरे को पंप करना था, 15 मिनट्स, 15 एंड 15, 2 बार, लेकिन 2 बार नहीं करना पड़ा। मेरा पंप काफी मेडेला का अच्छा था, तो मेडेला का जो इलेक्ट्रिक पंप आता है, मैनुअल नहीं, इलेक्ट्रिक पंप, वो बहुत बढ़िया होता है। एक्चुअली मैंने अपने सामने उसको लिया भी है, इसके वायर एंड ऑल मेरे पास है, बट बॉटल्स काफी गंदे हो गए थे और मैंने बॉटल फेंक दिया है। बट इसके वायर पड़े हुए हैं, इसके मशीन मेरे पास पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो काफी अच्छा है, बहुत इजी कर देता है लाइफ को। तो जब मैं फ्लाइट में एंट्री की, तो अभी आप देख सकते हो ये बैग है मेरे पास, और स्टिल इसमें लगा हुआ है ये टैग जो मैं लेकर के गई थी। इसके ऊपर रोज का नाम भी लिखा हुआ है, मिस्ट्रा वानी।
देख सकते हो आप लोग, उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो इसको लेकर के जब एंट्री की मतलब मैं कैसे बताऊं, जस्ट अभी अभी मैं पंप करके गई थी, लेकिन तुरंत बाद ही मुझे करने की जरूरत महसूस होने लगी। और आप समझ सकते हो, इतने सारे पैसेंजर के बीच में, इतने लोगों के बीच में कैसे कोई करे। वो छोटे से बाथरूम के अंदर जा करके मुझे कितनी परेशानी होती थी मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके अंदर में जाती थी, लॉक करती थी, आप कहाँ बैठोगे, पंप कहाँ रखोगे और कैसे होगा। तो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि वो जर्नी कितनी ज्यादा मेरी मुश्किल रही थी। 24 आवर्स की जर्नी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कई दिन में मैं पहुंची हूँ। हर 2 घंटे मतलब पंप करते ही मुझे ये टेंशन हो जाता था। एक तो पहले अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो वहां आप फ्रिज लेकर नहीं, इसके अंदर एक्चुअली एक छोटा सा फ्रीजर का सेक्शन भी दिया रहता है, लेकिन वो कितनी देर चलेगा, एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। लेकिन आपको अगर एवरी 2 आवर्स पंप करने हैं और मिल्क प्रोडक्शन अगर ज्यादा है तो आप दूध को फाइनली फेंकते ही हो। तो लाइक मुझे बार बार फेंकना भी पड़ता था। रोज कितना दूध पिएगी। 1.5 मंथ की थी वो, बिल्कुल छोटी सी थी। उसको क्रिब में डाल के कैसे भी रखे थे हम लोग। क्रिब वाला सीट लिए थे, जो आगे बैसिनेट होता है ना, सबसे पहला सीट हम लोग लिए थे। बच्चों के लिए मिलता है, बट कितने बच्चों के लिए, वो तो हम लोगों ने काफी पहले बुकिंग करा ली थी। सिर्फ 2 ऐसे सीट होते हैं जिसमें से एक हमारा था। तो रोज उस पे पड़ी हुई थी। मुझे वो तो मुश्किल नहीं की थी, मेरा शरीर और मेरा ब्रेस्ट पंप, यही मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल दिया था। तो लाइक बाथरूम में जाना, पंप करना, फिर उसको सारे बॉटल्स एंड ऑल एंड पाइप सबको अच्छे से वॉश करना, बाहर निकलना, थोड़ा एम्बेरसिंग भी था। मैं जानती हूँ कि माँ के लिए एम्बेरसिंग नहीं होना चाहिए, बट पहला बच्चा जब होता है तो इंसान को काफी सारी चीजें पता नहीं होती हैं, समझ में नहीं आता है ऐसा क्या करें। सेकंड बेबी में सबको पूरा आइडिया होता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया रहता है। अगर सेम प्रॉब्लम भी सामने आ गई कि चलो नेक्स्ट बेबी भी लैच नहीं कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है, तो मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत ही बेकार था। बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैं बोलूंगी बहुत मुश्किल से भरा हुआ था। जब मैं ससुराल अपने घर भी पहुंची थी, वहां भी सेम परेशानी। सारे लोग एंजॉय करते थे, बट उसमें लाइक हर 2 घंटे पे रोज मूर में पड़ी थी। मूर पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, कुछ तो ग्रह नक्षत्र होता है। तो हो सकता है वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग जानते हो, बट बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे कि मूर क्या होता है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो कुंडली एंड ऑल कुछ उसका बनता है, उसमें पता चलता है कि बच्चा ये मूर में पड़ा हुआ है, तो उसकी पूजा होती है। तो हम लोग घर गए थे तो वो पूजा हुई थी, वहां पर काफी बड़ी पूजा होती है। उसकी कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं यहाँ छोटे छोटे 1-2 इसमें ऐड कर दूंगी इस वीडियो के अंदर। तो वो बस, बट सबका तो इंटरेस्ट अलग था, मेरा तो अलग ही केस था कि मैं हर 2 घंटे पर बैठ जाती थी पंप करने। और गाजीपुर लाइट भी चली जाती है जहां से मैं हूं, तो आप फ्रिज में भी दूध नहीं डाल सकते हो, क्योंकि 1 मिनट भी लाइट नहीं कटनी चाहिए अगर दूध को फ्रिज करना है। तो बिल्कुल हर टाइम लाइट हो तो ही परफेक्ट है, अदरवाइज वो दूध खराब हो जाता है। तो खराब दूध पिलाने से अच्छा है कि आप फेंक दो। तो और सबसे बड़ी एक मुसीबत जो वहां हो गई थी, पता नहीं, ये हंसने वाली ही बात है, बट जिस टाइम पर होती है ना, उस टाइम पर वो सर पे इतना लोड लगता है। मैं बताती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। ये जो पाइप आप लोग देख रहे हो, ये बॉटल के अंदर जाकर के ऐसे फिट होता है, और दूसरा जो छोर होता है वो जाता है पंप लाइक मशीन के अंदर, जो प्रॉपर मशीन होता है जहां से पंप चलने स्टार्ट होता है। इसमें से एक पाइप का सामने वाला जो ये पोर्शन है, उसको चूहे ने काट दिया। मैं बहुत ही अच्छी जगह पे रखती थी, बिल्कुल वॉश और नीट एंड क्लीन करके, बट चूहे इतने ज्यादा होते हैं गाजीपुर तो स्पेशली, बहुत ही ज्यादा। वो कब कैसे काट दिया मुझे पता ही नहीं चला। अब क्या होता था, जहां मैं आधे घंटे में फ्री हो जाती थी 25 मिनट के अंदर ब्रेस्ट पंप करके, उसके बाद मुझे पंपिंग के लिए 45 मिनट चाहिए होते थे, क्योंकि मैं एक ही पाइप से फिर अलग अलग वॉश करती थी, दोबारा करती थी, फिर वॉश करती थी, फिर करती थी। तो मतलब एक तो लोड, ऊपर से और लोड, तो ये मेरे लिए इतना मुश्किल हुआ था। फिर मैंने बहुत ट्राई किया कि ये पाइप बनारस में मिल जाए, लखनऊ में मिल जाए, मेरा देवर बैंगलोर में है, मैंने उससे भी ट्राई किया। बट उस टाइम में आई थिंक 7 से 8 साल पहले आई थिंक ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी। अब वहां सब कुछ मिलता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे 1-2 फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है, तो वो लोग बहुत ही इजीली इसको ले लिए। मैनुअल लेकिन लिए हैं, इलेक्ट्रिक वाला स्टिल मुझे नहीं पता है कि मिलता है या नहीं मिलता है। मिलता ही होगा ऑफकोर्स, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता होगा, बट उस टाइम मुझे नहीं मिला था और मैं बिल्कुल पागल हो गई थी कि कैसे करूं। बट ये मेडेला का जो पंप है बेस्ट है, और इसके साथ ये क्रीम आता है HPA लोनालीन, आई थिंक
इसका आप लोग नाम देख सकते हो, और ये इसके लिए होता है, तो काफी हीलिंग है, बहुत ही बढ़िया रहता है। तो जब भी आप एक बार पंप करते हो उसके बाद वॉश करते हो, ऑफकोर्स आप पंप भी वॉश करोगे, ब्रेस्ट भी वॉश करोगे, क्योंकि आप ऐसे नहीं रह सकते। उसके बाद ये क्रीम लगाना, अप्लाई करना मस्ट है। और दूसरी चीज कि ब्रेस्ट पंप को यूज कैसे करते हैं उस पर भी आ जाते हैं, उस टॉपिक पर भी। सबसे पहले तो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, क्योंकि उसको फॉलो करोगे तो फिर ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट आता है कि जब भी हम पंप करते हैं ना, तो ये नहीं है कि 4 लोग इधर बैठे हुए हैं, 4 लोग उधर बैठे हुए हैं और उसमें कर रहे हैं, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। और मुझे जैसा लगता है कि ज्यादा लोड होने से मिल्क प्रोडक्शन भी कम होता है। तो आप एक काम और कंफर्टेबल जगह चूज करो कि जहां आराम से बैठ के आप अपना चीज करो। उसके बाद नीट एंड क्लीन करो, देन बॉटल्स एंड पाइप जो भी आपको वॉश करने हैं, क्रीम अप्लाई करो, और देन लोगों के बीच में आओ। तो शांत और कंफर्टेबल प्लेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन तीसरी बात, जैसा मुझे लगता था, ये तो मैं बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ, कि अपने साथ खाने या पीने वाली चीज जरूर रखें जब भी पंप कर रहे हो। बिकॉज जब भी आप पंप कर रहे हो तो ना गला सूखता है। आप ये नोटिस किए होंगे कि बच्चा जब डायरेक्ट भी ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है उस समय आपका गला सूखता सा है। तो कुछ तो पानी रखो, दूध रखो, कुछ भी रखो अपने पास, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो कुछ ना कुछ आपके पास स्नैक्स जैसा होना चाहिए जिससे आपका गला ना सूखे। आपको बहुत बार डिजी फील होने लगता है क्योंकि ऑलरेडी माँ इतनी थकी होती है, रात से नींद नहीं पूरा होता है, ऊपर से ब्रेस्ट पंप करना है, तो एवरीथिंग बहुत ही ज्यादा उस समय माँ के लिए थकान वाला जा रहा होता है। मैं ये समझ सकती हूँ हर माँ के लिए कि कितना मुश्किल टाइम होता है। ऑफकोर्स अपनी माँ का नहीं समझ पाई क्योंकि मम्मी के टाइम में तो मैं समझने लायक नहीं थी ना, बट अभी मुझे समझ में आता है कि मेरी भी मम्मी कितना मुश्किल से सब कुछ की होंगी। तो फिर उसके बाद नंबर आता है कि अपने हैंड्स को बिना वॉश किए आप ये प्रोसेस न करें, क्योंकि आप अगर सीखोगे किसी भी वजह से, अगर हाथ में आपके जर्म्स एंड ऑल है तो बच्चा तो सीख हो ही जाएगा ना। फिर माँ और बच्चा दोनों सीख करने से अच्छा है हैंड वॉश करना मस्ट है। देन नंबर आता है स्टार्ट विद द हाई स्पीड। इसमें स्पीड एक्चुअली दिया होता है, तो इसमें स्पीड को आप अपने पहले स्टार्ट करो। जब भी आप पंप करने वाले हो ना तो स्टार्ट विद द हाई स्पीड, क्योंकि बहुत ही पेन हो रहा होता है उस समय, ब्रेस्ट में बिल्कुल रेड सा हो जाता है, काफी ईचिंग होने लगती है। तो अगर आप स्लो से स्टार्ट करोगे ना तो आप पेन में ही रह जाओगे, फिर वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि ये सिर्फ मैं पंप वालों के लिए बता रही हूँ, जिनका डायरेक्ट बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उसके लिए तो कोई परेशानी ही नहीं है। बट ये चीज मैं इनके लिए बता रही हूँ जिनको ब्रेस्ट पंप करना जरूरी है, और तो वो स्टार्ट करें हाई स्पीड से, देन वो अपना स्पीड ग्रेजुअली स्लो कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ब्रेस्ट लूज हो गया रहता है, मिल्क नहीं होता है, तो अगर आप हाई स्पीड पर ही रखोगे तो फिर पेन होने स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उसके बाद अपना जितना स्लो कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे, जैसा स्पीड आपको अच्छा लगे, देन 15 मिनट तो करना बहुत ही मस्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि 15 मिनट ब्रेस्ट पंप करना कंपल्सरी है। और अगर आपको इनकेस ऐसा लगता है कि मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसको आप न फ्रीज कर पाते हो, नहीं बच्चा उतना दूध पी पाता है, तो उसे कम करने का भी एक आसान सा तरीका है कि आप ग्रेजुअली पंपिंग का टाइम जो है, अब अगर आप दिन में 8 से 10 बार करते हो, जो कि मुझे लगता है 8 से 10 बार करना ही पड़ता है ब्रेस्ट पंप, 2-2 घंटे पर आप या 3 घंटे पर करते हो, तो आप उसको क्या करो कि फर्स्ट जो आप सुबह करते हो और लास्ट जो आप रात में करते हो उसको तो आप रखो, वो तो करना मस्ट है। बट बीच का जो टाइमिंग होता है ना, 10 बार करो, 8 बार करो, लेकिन जो आप 15 मिनट्स कर रहे हो उसको 7 से 8 मिनट कर दो। तो उससे क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन कम होने, ग्रेजुअली कम होने खुद से स्टार्ट हो जाएगा। आप अचानक से ऐसा ना करो कि आप जो 15 मिनट कर रहे हो उसको 5 मिनट कर दो, या फिर जो 10 बार कर रहे हो उसको सडन 5 बार कर दो। उससे आपको ही कष्ट होगा, बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है। ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे लग रहा था कि 1 साल हो गए और मतलब ऐसा चलता रहा तो मैं बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। तो मेरे डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने सेम सजेशन मुझे दिया था जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर बॉडी अलग होती है, सबका अपना तरीका होता है, तो आपको जो चूज करना है आप करो। बट मैं आपको सही सलाह ही दे रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आप गूगल एंड ऑल या यूट्यूब का कोई और ब्लॉग भी सर्च कर सकते हो जो कि सेम बातें ही आपको बताएंगी कि कैसे आपको ग्रेजुअली अपना मिल्क प्रोडक्शन कम करना है। मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा करने के भी बहुत तरीके हैं कि आप इसको थोड़ा और बढ़ा दो, इंक्रीज करो अपना टाइमिंग।
कि जैसे 2 घंटे पर कर रहे हो तो आप 3 घंटे पर कर रहे हो तो 2-2 घंटे पर करो, जो आप 10 मिनट कर रहे हो तो उसको 12 मिनट करो। तो ऐसे इंप्रूव भी होता है, ऑफकोर्स खाने पीने की चीजों से भी होता है। फिर लोग पूछते हैं कि ब्रेस्ट पंप करना जरूरी क्यों है, तो उसके बहुत सारे आजकल तो रीजन हो गए हैं, पहले इतने नहीं होते होंगे बट अब तो बहुत ज्यादा हैं। जैसे अगर आपका बच्चा सो रहा है और एक्स्ट्रा मिल्क है जो कि आप बच्चा उठाकर पिलाते हो, जो मैंने पहले भी कहा है, तो उसमें आप ब्रेस्ट पंप करके उसको अच्छे से फ्रीज करके रख सकते हो। आपका बहुत बार बच्चे प्री मेच्योर ही पैदा हो जाते हैं, तो उस समय बच्चे के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो ब्रेस्ट फीड कर सके, तो उस समय ब्रेस्ट पंप मुझे लगता है सारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आपका 7 मंथ या 7.5 महीने में अगर बच्चा हो जाता है तो वो ब्रेस्ट पंप बेचारा नहीं कर सकता, बट माँ को तो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो ही जाता है, तो उस केस में ब्रेस्ट पंप बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। बार एक और रीजन है कि बहुत बार माँ सिक हो जाती है, तो जब मम्मी सिक होती है ना, तो लोग कहते हैं कि बच्चे को दूध पिलाते रहो, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। माँ सिक होती है तो बच्चा दूध फीड कर सकता है। मुझे थोड़ा डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर आप सिक हो तो क्यों अपना दूध पिलाओ, तो उस टाइम में भी ब्रेस्ट पंप बेस्ट है, क्योंकि आप तो कम से कम रिलैक्स्ड रहोगे ना, कि ये नहीं है कि मेरा बच्चा नहीं पिया तो मैं भी परेशान हूँ, वो भी परेशान है। तो अगर आप सिक हो तो भी ब्रेस्ट पंप काफी इस्तेमाल किया अच्छे से कर सकते हो। सबसे बेस्ट थिंग जो मुझे लगता है कि अगर रात में माँ सो रही है, बेबी सो रहा है और उस समय बेबी अचानक से उठ गया, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है कि हर एक माँ के लिए थोड़ा सा चैन मिलना, रात की नींद मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉर्निंग से उठ करके ही, मॉर्निंग क्या, मुझे तो लगता है बच्चा जब भी उठ जाए तब से उठ करके ही माँ उसके साथ एटलीस्ट 1 साल तक तो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। तो अगर माँ अच्छे नींद में सो रही है और इनकेस बेबी उठ गया, तो जो आपका पार्टनर है, आई मीन टू से कि जो मेरे हस्बैंड है, वो बच्चे को बहुत ही आराम से दूध भर करके बॉटल में पिला सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा मिल्क का पंप करके फ्रीजर में रखे हुए हो, तो बहुत ही इजी हो जाती है लाइफ। आप अगर इस किसी भी देखने वाले व्यूअर्स में से, आप सब में से किसी के साथ ये है कि कोई प्रेग्नेंट है और ड्यू डेट उसका पास में है, तो अगर वो ये पंप खरीद सकता है तो प्लीज खरीदना, खुद को भी आराम देना, क्योंकि बच्चे के साथ साथ माँ के हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रस्ट्रेशन अपने हस्बैंड पर ही निकलता है, क्योंकि वही साथ में होता है। तो इन गुस्सा गुस्सी वाले माहौल से थोड़ा सा बचने के लिए आप अपने आप को आराम दो, 5 घंटे 6 घंटे एटलीस्ट चैन की नींद सो, उस बीच में ब्रेस्ट पंप करके आप पहले ही रख दो। इनकेस बच्चा रात में उठता है भूखा है तो आपके हस्बैंड भी उसको दूध पिला सकते हैं। तो हुआ ना ब्रेस्ट पंप बहुत ही काम का। तो मेरा फिर से हम आते हैं अपने एक्सपीरियंस वाले पर ही, अपनी फ्लाइट वाली जर्नी पर ही, बिकॉज वो बहुत मैं कहूँगी मेमोरेबल है मेरे लिए। मुझे तो लगता है कि मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि थोड़ी खुशी थी कि मैं इंडिया जा रही हूँ, शादी के बाद जा रही हूँ पहली बार। थोड़ा दुख था कहीं ना कहीं, दुख तो नहीं कहूंगी, परेशानी इतनी ज्यादा थी कि वो दुख जैसी लग रही थी। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं थी मेरी। मैंने फिर वैसा शर्ट खरीदा था, उस तरीके का पैंट खरीदा था कि मुझे बहुत ही कंफर्टेबल हो बाथरूम में बैठने में। आप बाथरूम में नहीं बैठोगे तो डायरेक्ट सबके सामने इंसान पंप नहीं कर सकता है। तो बहुत ही ज्यादा मेरी मम्मी मेरे साथ थी, बहुत ही बेस्ट पार्ट था ये। मम्मी पूरे रास्ते रोज को देखती रही कि इस ब्रेस्ट पंप से भी कई ज्यादा बुरा कुछ और हुआ था वहां पर। टच भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के भी साथ हो, क्योंकि और मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना एक लगेज जो है ना कम कर देना। बट इंडिया का डायपर, अगर आप यहां से जा रहे हो, इंडिया में हो तब तो कोई परेशानी ही नहीं है, बच्चा उसी क्लाइमेट में उसी एटमॉस्फेयर में पल बढ़ रहा है, तो सब कुछ उसी हिसाब से होता है। लेकिन अगर आप यूएस से जा रहे हो इंडिया, तो अपना एक पूरा बैग डायपर से ही भर के जाना, बिकॉज वहां का डायपर बहुत ही ज्यादा रैश कर देता है बच्चे के चारों तरफ। आप जिधर भी देखोगे ना आपको रेड ही रेड दिखाई देगा। फिर आप ना वो जैसे होता है ना खाना पीना सा छूट जाना, मम्मियाँ पूरे टाइम यही सोचती रहती हैं कि हो क्या गया है। रोज के साथ बहुत ही बुरा हुआ था, वो पॉटी तक बैठ के नहीं कर पाती थी। सच में वो खड़ी रहती थी बेचारी हर टाइम। वो जैसे ही लेटती थी ना, इतने गंदे वाले उसको रैश आ चुके थे। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी, वो मूर के टाइम की मैं ये बात नहीं बता रही हूँ, उस टाइम पर तो रोज का आई थिंक मैं प्रॉपर लेके गई थी डायपर एंड ऑल। ये मैं सेकंड टर्न की बात बता रही हूँ। जब वो 2 साल की थी तभी भी मुझे डायपर ले जाना पड़ा था। उस समय रोज पॉटी ट्रेंड नहीं थी। उस टाइम बहुत बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। मैं वैसे ही रैश में रखे अपने बच्चे को और मैं वापस यूएस आ गई। और आने के
मैं सच कह रही हूँ, तुरंत लाइक एक दिन के अंदर यहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से शायद या यहाँ के डायपर की वजह से सारी चीजें फटाफट ठीक हो गई। दुबई एयरपोर्ट पे जब मैं रुकी थी, रोज को बाथरूम के अंदर जब मैं ले गई थी ना, वहां लोग जब देखते थे उसको कि ये मतलब लोग डर से जाते थे कि ये बंदरों जैसी हालत हो रखी थी। सच में जैसे वो रेड वाले बंदर होते हैं ना, वैसा हो गया था उसका कंडीशन। वहां के डॉक्टर ने दवा दिया, कई तरीके की क्रीम दी, कुछ टेलकम पाउडर एंड ऑल इंडिया में आता है, उसको यूज करने के लिए बोला गया। मैं पूरे दिन लगाती रहती थी, कितने डब्बे खाली हो गए। बट मेरा वो एक्सपीरियंस इतना गंदा था कि मैं आने के, वैसे तो बहुत अच्छा था कि उसके मैं 1.5 साल के बाद गई थी, तब तक रोज बिल्कुल पॉटी ट्रेंड हो गई थी। बट अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, आप इंडिया ट्रेवल करने वाले हो इस मौके पर और आपके पास छोटा बच्चा है जो डायपर यूज करता है, तो प्लीज इस व्लॉग को देखने के बाद आप कुछ करो या ना करो, पंप खरीदो या ना खरीदो, जैसे मेंटेन करना है करो, लेकिन अपने बच्चे को कष्ट से बचाने के लिए यहाँ का डायपर ही ले जाना। और साथ में एक क्रीम आता है, डायपर रेस्ट क्रीम, उसके बिना तो बिल्कुल भी डायपर नहीं पहनाना चाहिए। डेसिटीन इज द बेस्ट क्रीम, डायपर रेस्ट क्रीम। तो आप कहीं से भी अमेजोन से खरीद सकते हो, किसी भी स्टोर से खरीद सकते हो, हर जगह मिलता है। तो आज बच्चों के बारे में ही इतनी सारी बातें हो गई। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़ा टॉपिक जो है यहाँ से वहां और उधर से इधर थोड़ा किया है, क्योंकि मुझे जैसे जैसे याद आता गया, मैंने कहीं लिखा नहीं है, कुछ ऐसे दिमाग में सोच के मैं नहीं बैठी थी, बट मेरे मन में बहुत सारी बातें थी कहने के लिए आप लोगों से। मेरा ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस भी और मेरा यूएसए टू इंडिया जर्नी जो था मेरे 1.5 मंथ बेबी के साथ, वो भी, फिर ये डायपर वाली प्रॉब्लम भी, तो काफी सारी प्रॉब्लम थी, काफी सारी बातें थी मेरे मन में जो आज मैंने आप लोगों से शेयर की। आई होप आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से ये थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे और मैं और आप ऐसे ही टच में बने रहें। तो चलिए, मिलते हैं अपने कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।